साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। देश तो नहीं बदल रहा साथियों, पर देश का कानून जरूर बदल दे रहे हैं सरकार। देश तो नहीं बदल रहा साथियों, पर देश का नाम बदलने में सरकार अड़ी हुई है। देश की गरीबी, देश की भुखमरी, देश की लाचारी, देश का स्वास्थ्य व्यवस्था, देश का शिक्षा व्यवस्था चरम सीमा पूरा नीचे जा रही है, पूरी तरह से चरम सीमा पार कर चुका है। गरीबी भुखमरी की वजह से लोग जो है प्रतिदिन सैकड़ों मर रहे हैं। इसके ऊपर सरकार ठोस कदम नहीं उठाएंगे। देश में दहेज प्रथा जो समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसके वजह से लड़कियां सुसाइड करने पर मजबूर हो रही है। उसके माता पिता जो कर्ज किसी से लेके जो अपना बेटी को शादी करते हैं, जमीन को बेच के गिरवी रख के, जो पूरा कर्जदार लोग जब परेशान करते हैं तो अंत में जो है वो गार्जियन, वो पेरेंट भी जो है सुसाइड कर लेती है। एक तो लड़कियां तो सुसाइड करती ही है, उसके साथ उसका पेरेंट भी सुसाइड करके मर रहे हैं। किसान लोग मरते जा रहे हैं, पर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी। इस देश में जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी पूरा चरम सीमा पार कर चुका है। सरकार की जितना सरकारी तंत्र है, हर जगह जो दिन दहाड़े घुस लेता है, दिन दहाड़े रिश्वत लेता है। एक गरीब तबके के लोग अगर कोई पुलिस थाना चले जाते हैं तो वहां पर उसका सुनवाई नहीं होता, वो पैसा मांगता है। पैसा नहीं दोगे सुनवाई नहीं होगा। देश में जो मनुस्मृति था, जिसमें कहा गया था कि शूद्रों को दबा के रखो, शूद्रों को न्याय मत दो, शूद्रों के साथ अत्याचार करो, वही आज बिल्कुल लागू है, वही चला रहे हैं सरकार। जब गरीब के साथ शोषण होता है, जब अत्याचार होता है, जब वहां पे सरकारी अधिकारी पास जाता है, सोचता है वहां से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, वहां से मुझे सुरक्षा मिलेगा, पर वहां रिश्वत मांग देता है। जो अमीर आदमी वही अमीर बन रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वही पैसा देता है, उसी का होता है। एक गरीब आदमी गरीब ही रह जा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि उसका कुछ न्याय मिले। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार अंधी हो गई है, सरकार बहरी हो गई, गूंगी हो गई है। सरकार को ये से सूझ नहीं रहा है। इस देश में भ्रष्टाचारी इतना चरम सीमा पार हो गया, पर इन लोगों को, कमीनों को क्या कहूं मैं, ये लोग को समझ में तो आते नहीं है। इस देश में सबसे खतरनाक चीज बन गया है भ्रष्टाचार। इस देश के अंदर उसी का न्याय मिलेगा जो पैसा देगा। दिन दहाड़े पुलिस थाना में जो है पैसा मांगता है। कहा जाता है इस समय सरकार क्यों ठोस कदम नहीं उठाता है। अबे बीएनएस ये कानून लेकर आए हुए हैं, बीएनएस में कानून बनाओ ना। रिश्वत लेगा तो पुलिस वाले को वहीं सस्पेंड होगा। ये पुलिस वाले के ऊपर ठोस कानून बनाओ। ये तो औकात नहीं है सरकार को। सरकार पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करना चाहता है। इस देश के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट सब बदल दिए, पर दहेज प्रथा के लिए कानून बदलने का औकात नहीं है। दहेज प्रथा खत्म करने की औकात नहीं है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी इतना ज्यादा चरम सीमा पार हो गया है। गरीबों को सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसका न्याय नहीं मिल रहा है। जब कोर्ट कचहरी जाते हैं, जब वो थाना जाते हैं, तो पुलिस वाला दिन दहाड़े उसे गाली देता है, दहाड़े दबंगी करता है। जो जनता उससे जाता है हेल्प लेने के लिए, जनता को गाली से बात करता है। इन चूतिए पुलिस वालों को कौन सबक सिखाएंगे? इसके ऊपर सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगा। गंगी बहरी हो गई है। ये समझ में नहीं आता है कि देश के अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है। आज आपको पता होगा साथियों, 2019 में एक कानून आया था, सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह कानून पूरी तरह से जैसे ही पास हुआ, इसके बाद देश में विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यह कानून पूरी तरह से मौलिक अधिकार का, जो समानता का अधिकार देता है, वह अधिकार का खुलेआम उल्लंघन है। तो कानून सरकार लाई थी 2019 में, नागरिकता अधिनियम 2019। इस अधिनियम में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया था। उसको नागरिकता नहीं देने का बात कहा गया था कि मुस्लिमों लोगों को जो है नागरिकता नहीं मिलेगा। इसी के विरोध में जो है सीए कानून का, इसी के लिए सीएए कानून का जो विरोध किया गया था। और उसी दौरान जब कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19, जिसके वजह से यह मुद्दा पूरी तरह से बैठ गए, यह मुद्दा फिर से उठ नहीं पाया। पर अब जैसे ही राम मंदिर सरकार लाएगी, इसके बाद फिर मुसलमानों के लिए वही काला कानून लाने वाला है। जैसे ही राम मंदिर उद्घाटन होंगे, राम प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब हो जाएंगे, इसके बाद ये सीएए कानून फिर से लागू होगा, जिस कानून में साफ तौर से कहा गया है कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगा। नागरिकता नहीं देने की बात कहा गया। किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा, किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगा। पिछला जो कानून था साथियों, उस कानून में कहा गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया था साथियों, कोई भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आता है तो आने के बाद यदि वो यहां पर 11 साल तक रहता है,
और यहाँ के भारत में जो संविधान के अनुसूचिया में जो भाषा दी गई है उस भाषा को वह पूरी तरह से बोल पाती है, समझ पा रही है, तब उसे जो है पूरी तरह से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पर ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है उसमें 6 साल कर दिया गया, 5 साल। और इसमें बोल दिया गया है कि नागरिकता नहीं मिलेगा किनको, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, हिंदू को दिया जाएगा, जैन को दिया जाएगा, बुद्धिस्ट को दिया जाएगा। पर मुस्लिमों के साथ जो है ये भेदभाव किया गया, जो संविधान का जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार देता है, जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ये पूरी तरह से जो है असंवैधानिक तरीके से ये कानून को बना दिया गया। और फिर से ये सीएए कानून जो है जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा ये कानून फिर से पास हो जाएगा। अभी रुका हुआ था साथियों, फिर से ये कानून पास हो जाएगी। अब बताइए, अब मुझे आप लोग क्या आप बताइए साथियों, क्या सीएए कानून आ जाना चाहिए? क्या सीएए कानून जो हमारे देश के लिए अच्छा है? मुझे आप अपना राय जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सीएए कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये सीएए कानून में किसको नई नागरिकता मिलेगा? मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगा, बाकी बात सभी धर्मों को नागरिकता मिलेगा। इसमें ये कहा गया है। तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कानून सही है या गलत है, या आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक जो बात करती है उसका उल्लंघन है या नहीं है, तो ये मुझे बताइएगा। सरकार जो है आईपीसी को बदल बीएनएस कानून ले आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारत सरकार जो है बीएनएसएस कानून ले आया है, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 नया कानून ले आया। ये तीनों कानून को बदल दिया, पुराना आईपीसी बदल दिया, सीआरपीसी बदल दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट बदल दिया गया, सब ये पूरा तरह से बदल चुका है। अब सरकार जो है नया कानून इस तरह से ले आया। अब 2024 में साथियों, यही जनवरी में जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ब्रॉडकास्ट बिल आएगा। ब्रॉडकास्ट बिल क्या? कि सरकार के खिलाफ में जो हम लोग बोलते हैं, सरकार के विरोध में जो हम लोग बोलते हैं, नहीं बोल पाएंगे, हमारे मुंह बंद कर देंगे। मुंह में जो है ना फेविकोल लगवा देंगे, फेविक्विक लगवा देंगे कि आप सरकार के खिलाफ में मत बोलो, सरकार के विरोध में बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट बिल बहुत जल्द आ रहा है, आने के सरकार के विरोध में बोल नहीं सकती हो। तो ब्रॉडकास्ट बिल भी 2024 में लागू, बस जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन ये ब्रॉडकास्ट बिल आ जाएगा। इसके बाद सीएए जो है कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यह कानून पूरी तरह से देश में फिर से लागू हो जाएगा। अब बताइए ये कानून कितना बढ़िया है। बीएनएस तो बदल दिए, बीएनएस को वापस ले लिया था, फिर जो है ये कानून को जब 141 सांसदों को हटा दिया गया ना, कोई इसको विरोध करने वाला नहीं रहा, तो ये कानून को फिर से पास कर दिया गया। फिर से ये तीनों क्रिमिनल लॉ कानून को पास कर दिया गया। तो अब जो है सरकार जो ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आने वाला है, सीएए कानून लेके आने वाला है, और बीएनएस और बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो है ये तीनों कानून के प्रति पूरी तरह से सरकार बैठा दिया है, पूरा ट्रेनिंग दे रहा है किस प्रकार से देश में ये कानून लागू होगा। पूरी तरह से भी ट्रेनिंग चल रहा है। और जैसे राम मंदिर उद्घाटन होगा पूरी तरह से ये कानून पूरी तरह से हर थाना में चलने लगेगा, हर थाना में ये कानून चलना शुरुआत हो जाएगा। राम मंदिर को एक शुभ माना गया कि ये राम मंदिर जैसे ही होगा इसके बाद देश में जो है ये कानून पास होगा, पूरी तरह से लागू होगा, क्योंकि शुभ अवसर पे जो है ये कानून पास होना चाहिए। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जब उद्घाटन होगा तो जो है इस चीज को लागू करेंगे, मजा आएगा शुभ अवसर पर मोदी जी। तो ये इस देश के अंदर पूरी तरह से मनुस्मृति लाने का, ये पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए तो सरकार पूरी तरह से ये क्या कर रही है ये आप लोग समझ सकते हैं। 2024 में भाजपा की सरकार बनाना है, सरकार की ये एजेंडा क्या है वो आप लोग भली भांति जान रहे हैं। 2024 में मोदी को जो है अपना सरकार लाना है, भाजपा की सरकार लाना है, बीजेपी का सरकार लाना है। चुनाव आयोग तो पूरी तरह से सरकार जो है अपने कब्जा में कर ही लिए। चुनाव आयोग को तो सरकार बिल लाकर जो है अपने कब्जा में तो कर ही ली। अब चुनाव आयोग जो ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जो हम लोग जो चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो एलिगेशन लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी कानून लेकर आया था और जो कानून पास हो गया। अब पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर भी कब्जा किसका रहेगा? यही जो है मोदी सरकार का कब्जा रहेंगे। तो अब भाजपा सरकार की पूरा कब्जा रहेगा।
अब देश में क्या होने वाला है ऑलरेडी आप जान रहे हैं। 2024 में आएगा, जो संविधान का थोड़ा सा भी जो है साच बचा है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी बात साथियों, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को डिमोटिवेट करूं। आप लोग संविधान के प्रति जागरूक होइए। वंशज से हैं जिस वंशज का ना कलम कमजोर है ना तलवार कमजोर है, हमारा ये संविधान बदल देते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक और मूल मंत्र दिए गए हैं, वो क्या? बुद्ध धम्म। तथागत बुद्ध धम्म का जो हमें धम्म देके गया है, इसके माध्यम से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका लड़ाई जो है इंटरनेशनल तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए साथियों आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, देश के संविधान के प्रति सतर्क हो जाइए। यह मनवाद लोग संविधान को 2024 में बदलने वाला है। अगर सरकार को आप बदल देते हैं तो संविधान को नहीं बदल सकता है, और सरकार को अगर हम लोग नहीं बदल पाए तो ये लोग देश को संविधान को बदल देंगे। दोनों में टक्कर चल रहा है, संविधान बदलेगा या सरकार बदलेगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। सरकार बदलना है कि संविधान बदलने देना आपको। तो सरकार बदलने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर कर दे जहां जहां हो सके। और वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय